Assalamualaikum. Hello everyone. Hope you're fine and welcome back to my channel. And today we are going to discuss our next topic, and today's topic is theories of sensation and perception. तो हम सेंसेशन एंड परसेप्शन को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो आज हम थेरीज डिस्कस करेंगे सेंसेशन की और परसेप्शन की। सो सबसे पहली जो इसकी थेरी है विच इज़ सिग्नल डिटेक्शन थेरी। सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी हमें क्या कहती है कि जितने भी इन्वायरमेंट के अंदर वीक सिग्नल्स होते हैं तो हमारी एबिलिटी पाई जाती है कि हम उन सिग्नल्स के होते हुए भी इन्वायरमेंट में अपनी किसी भी वर्क पे फोकस कर सकते हैं। और डिफरेंट तरह के फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी इस एबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अब कैसे अफेक्ट करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा शोर होता है तो उस शोर के होने के बावजूद अगर कोई बच्चा सो रहा है और सोते हुए वो बच्चा अगर थोड़ी सी भी उसकी जो है वो नींद डिस्टर्ब होती है, वो नींद में थोड़ा सा बेदार होता है, थोड़ी सी जो है वो अपनी नॉइस प्रोड्यूस करता है और मदर भी साथ अगर सो रही है तो इन्वायरमेंट में इतना शोर होने के बावजूद भी मदर उसकी वॉइस अगर सुन लेती है तो ये हमारे सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी है कि आपके इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा शोर हो, उस शोर के बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हों, बहुत ज़्यादा नॉइस हो, बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रैक्शंस पाई जाती हों, उसके बावजूद भी आप अपना वीक सिग्नल्स डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ये क्या है, हमारी सिग्नल डिटेक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि समटाइम्स इन पर्सनस जो है वो यूज़ टू क्यों हो जाते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा नॉइस है, अगर किसी फॉर एग्ज़ाम्पल एयरपोर्ट है, एरोप्लेन्स का जो नॉइस है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी नॉइस के बावजूद भी जो वहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं तो वो उस चीज़ से यूज़ टू हो जाते हैं। वो उसके शोर के बावजूद भी अपनी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो ईज़िली कर रहे होते हैं, अपने वीक सिग्नल्स को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि उनके अंदर एबिलिटी पाई जाती है या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की जो हैं वो वजह से क्या होता है कि वो अपनी उस एबिलिटी को यूज़ कर रहे होते हैं और उनके जो वीक सिग्नल्स को वो क्या कर रहे होते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। उनके अंदर फिर एबिलिटी प्रोड्यूस हो जाती है। बेशक वो वेरियस फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करेंगे लेकिन वो वीक सिग्नल्स को डिटेक्ट कर लेंगे। जैसे अगर आप इस पिक्चर में देखें, एक पर्सन क्या कर रहा है, कॉल पे बात कर रहा है, एक लेडी जो है वो बुक रीड कर रही है। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर इसमें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा नॉइसी साइड से प्रोड्यूस हो रहे हैं, डॉग की बार्किंग की भी आवाज़ आ रही है, बसेस की नॉइस है। तो उसके बावजूद भी वो पर्सन जो है क्या कर रहा है, अपने वीक सिग्नल को जो है वो डिटेक्ट कर रहा है। तो ये हमारी सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी है। नेक्स्ट इज़ ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी ऑफ कलर विजन। अब ये क्या कहती है थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं रेटिना के ऊपर, जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, उनमें एबिलिटी पाई जाती है कि हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स को देख सकते हैं। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम जस्ट 3 कलर्स की या कुछ स्पेसिफिक कलर्स हैं उन कलर्स की एबिलिटी पाई जाती है हमारे ब्रेन के अंदर। हमारी जो आई के अंदर रेटिना मौजूद है उसमें जो कौन सेल्स मौजूद होते हैं उनके अंदर जस्ट 3 कलर्स को डिटेक्ट करने की एबिलिटी पाई जाती है, ग्रीन, ब्लू एंड रेड। ये 3 कलर्स होते हैं जिनकी एबिलिटी पाई जाती है हमारे ह्यूमन आई के अंदर कि वो जस्ट ये 3 कलर्स जो है उनको रिसीव कर सकती हैं, जस्ट रिसेप्टिव होते हैं इन 3 कलर्स के। और बाकी जितने भी कलर्स होते हैं वो जस्ट इन्हीं के डेरिवेटिव्स होते हैं, इन्हीं कलर्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो इन्हीं जस्ट बाकी जितने भी कलर्स हैं वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो ये हमारी ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी कहती है। तो इसी थ्योरी के बाद एक और थ्योरी पेश की गई थी जिसको अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी कहा गया है। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि डिफरेंट कलर्स एक दूसरे के साथ compete करते हैं। अब डिफरेंट चैनल्स होते हैं इन कलर्स को व्यू करने के लिए और हर चैनल के अंदर कलर्स के कुछ पेयर्स पाए जाते हैं। अब वो पेयर्स क्या हैं, ब्लैक वाइट, ब्लू येलो, ग्रीन एंड रेड।
अगर आप इनमें से कोई एक कलर भी देख लेते हैं इन कॉम्बिनेशंस में से, तो कॉम्बिनेशन का दूसरा कलर क्या होता है कि वो आप सामने अपेयर होना शुरू हो जाता है, जिसको आफ्टर इमेज कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जैसे धूप में गए हैं, आपने सूरज को देखा है, जैसे ही आप अंधेरे में आते हैं तो आपको एक वो सूरज की रोशनी नज़र आना शुरू हो जाती है उस अंधेरे के अंदर। वो किस वजह से आती है? उस आफ्टर इमेज फिनोमेना की वजह से आती है। अब ये जो था, अब इसके बारे में डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस की गई थी कि अगर इन ह्यूमन आई किसी रेड कलर के पैच को 1 मिनट के लिए देखे या इससे ज़्यादा देखे, तो उसके बाद जब किसी वाइट सरफेस पे देखे तो उसको उसका जो अपोजिट कलर था रेड के साथ ग्रीन वाला, तो उसके कुछ स्केयर जो हैं वो विजिबल होना शुरू हो जाते हैं वाइट सरफेस के अंदर, इवन वो एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे होते। तो ह्यूमन आई के ऊपर जो रिसेप्टर सेल होते हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से फंक्शन कर रहे होते हैं। जब बहुत ज़्यादा सेल्स जो हैं रेड और ग्रीन को कर रहे होते हैं प्रोसेस, तो एक टाइम में जस्ट वो उन दोनों में से किसी एक कलर को ही परसीव कर सकेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक ही टाइम में वो रेड और ग्रीन दोनों कलर को परसीव करें, बल्कि वो जस्ट या रेड को परसीव करेंगे या ग्रीन को कलर करेंगे। तो अगर वो रेड को परसीव करेंगे तो वो ग्रीन कलर को इनकेपेबल होंगे परसीव करने में। तो सेल्स जो हैं, जब ग्रीन लाइट जो वेवलेंथ जो है वो मौजूद होगी, हिट करेगी आई को, तो सेल्स जो हैं वो क्या होंगे? एक्टिवेट होंगे, और रेड वाला फिर क्या हो जाएगा? डीएक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही रेड उसको सामने प्रेजेंट किया जाएगा, मीन्स ये कि चाहे ग्रीन है चाहे रेड है, इनमें से कोई एक कलर जैसे ही एक्टिवेट होगा, जब आई के अंदर कोई भी उसी की वेवलेंथ जो है वो डिटेक्ट करेगी आई, तो वही कलर स्टिमुलेट होगा, दूसरा जो है ना वो क्या हो जाएगा? डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ब्लू अगर है तो वो, अगर आपकी ब्लू कलर की वेवलेंथ जो है वो आई के अंदर स्ट्राइक की गई है, तो येलो कलर वाले जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे, ब्लू आपको इंडिकेट हो जाएगा। तो ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी और जो ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी आपस में एट समहाउ सिमिलर हैं, कि जब अकॉर्डिंग टू ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी की लाइट जो है वो आई के ऊपर फॉल करेगी, तो जो आपके रिसेप्टर्स होंगे उसमें कलर की क्या हो जाएगी? मैचिंग होगी, कि जस्ट वही आपको कलर्स इंडिकेट होंगे। जैसे हमने प्रीवियसली बात की थी कि 3 तरह के कलर्स जो हैं वो एयर के रिसेप्टर्स जो हैं वो डिटेक्ट करेंगे, बाकी जस्ट उन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। लेकिन अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी क्या कहती है कि जैसे ही वो रिसेप्टर्स पे फॉल होगी, उसके बाद वो जो अभी हमने कॉम्बिनेशंस की बात की थी, उनमें से किसी एक स्पेसिफिक कलर पे बात होगी, तो वो आफ्टर इमेज जो है वो क्रिएट होगा, और उसके बाद जो है वो किस तरह क्रिएट होगा? जब हमारे ब्रेन की तरफ कोई मैसेज कन्वे होगा। तो ये थी हमारे सेंसेशन और परसेप्शन की थेरीज थी। यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, और आप चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो से आपका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।